जय जीवदानी। YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना। आज हमारी चर्चा का विषय है कि सूर्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मीन राशि में रहते हुए प्रवेश कर रहे हैं। अब आपसे मेरी पहले भी चर्चा हुई और डिस्क्रिप्शन में उस चर्चा का लिंक डाल देती हूँ कि सूर्य ने मीन राशि में क्या किया। मीन राशि में पहले से राहु विराजमान है और उसका क्या असर होगा, ग्रहण योग का भी, और क्या फ़ायदे क्या नुकसान रहेंगे, इस विषय पर मैंने आपसे गहन चर्चा की है। वहीं पर कोई भी ग्रह, मैं हमेशा बताती हूँ कि नक्षत्र के अनुसार व्यवहार करता है और नक्षत्र जैसा मिलता है उसको उसी प्रकार से वो चलता है। तो नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा में अब सूर्य तेजोपुंज सूर्य प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य जो आत्मा कारक हैं, सूर्य जो आपके पिता के स्वामी हैं, बिजनेस के हैं और साथ में पर्सनालिटी के हैं, स्वाभिमान के हैं, अभिमान के हैं, गुरूर के, घमंड के और आपके अंतर मन के, आपके आत्म के और नौकरी के, व्यवसाय के, पद के, ऊंचाइयों के स्वामी, आपकी हड्डी, स्कल, दांत, आंख, स्पाइन, इतना बड़ा एरिया कवर करते हैं सूर्य महाराज। संसार में भी सबसे बड़ा एरिया उन्हीं को मिला है ब्रह्मांड में और उनके उद्गम होते ही सभी व्यवहार शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे सूर्य महाराज जो हैं उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मैं हमेशा चर्चा करती हूँ सूर्य के नक्षत्रों की, क्योंकि चर्चा जब भी होती है लोग गुरु, राहु, केतु और शनि के ही नक्षत्रों की चर्चा करते हैं, लेकिन चंद्र और सूर्य के नक्षत्रों की चर्चा नहीं करते, जिसे मैं प्रायः किया करती हूँ। क्योंकि एक तो चंद्रमा का नक्षत्रों के हिसाब से आपकी ज़िंदगी पर शनि शनि असर होता रहता है और साथ में सूर्य आपके आत्मा कारक होते हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा असर है आपके जीवन पर। अब जानते हैं कि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र क्या है। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र नक्षत्र मालिका में 26वां नक्षत्र है और मीन राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक फैला हुआ है। उत्तरा भाद्रपदा, भाद्र मतलब सौभाग्य बढ़ाने वाला नक्षत्र होता है। और उत्तरा क्यों कहा? पूर्वा भाद्रपदा एक है जो पहले आता है और ये उत्तरा है जो बाद में आता है। बहुत ही कल्याणकारी और सुविचार रखने वाला ये नक्षत्र होता है। इसके स्वामी ग्रह जो होते हैं वो शनि होते हैं। एक यहाँ पर मज़ेदार बात बताऊँ आपको कि स्वामी ग्रह शनि होते हुए भी बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा बृहस्पति के समान रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर घर जो है मीन राशि है, बृहस्पति का अपना घर है। लेकिन इसका जो चिन्ह होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। चिन्ह जो है वो अर्थी है, चारपाई है, जिसके पिछले पायों पे उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र माना जाता है। इसके देवता जो हैं वो अहिर्बुद्ध्या हैं, अधिपति हैं इसके, और उसका जो चिन्ह माना गया है अहिर्बुद्ध्या का, धरती के नीचे बैठा हुआ सांप, जैसे शेषनाग की भी संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि या तो किसी भी नक्षत्र पे बहुत ज़्यादा शनि का प्रभाव होता है, तब शनि अपना उग्र रूप दिखा के रहते हैं अपने नक्षत्रों में, और ख़ासकर सूर्य जब शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाए। लेकिन यहाँ पर शनि जो हैं वो बृहस्पति के समान असर देते हैं, क्योंकि उग्र नक्षत्र नहीं है एट ऑल उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र। जैसा कि मैंने कहा, सकारात्मक ऊर्जा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लिए हुए कल्याणकारी सुविचार करने वाला नक्षत्र है ये। और सूर्य जब इसमें प्रवेश करेंगे तो वो भी कल्याणकारी बातों पर और सुविचार वाली बातों पर या सकारात्मक बातों पर ऊर्जा अपना प्रकाश फैलाएंगे। और उनके प्रकाश फैलाने से कई बातें जो समाज में मीन राशि वालों से रिलेटेड, उनके भावों से रिलेटेड, उनकी परेशानियों से रिलेटेड छुपी हुई थी, वो सब उजागर हो जाएंगी। क्योंकि मीन राशि में राहु भी पहले से विचर रहे, तो ये बात गौण नहीं हो सकती कि सूर्य एक तो राहु के साथ विचर रहे हैं, उसके बाद सूर्य जो हैं अब शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए हम ये भी जान लें कि इसका असर सबसे ज़्यादा किस पर होने वाला है। तो उन लोगों पर होने वाला है इसका असर जिनके सूर्य उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है, या जिनका जन्म उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में हुआ है, या जिनकी शनि की महादशा है, या राहु की महादशा है, या सूर्य की महादशा है, या गुरु से रिलेटेड उनका जो विचरण है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चल रहा है, तो ये एक सेविंग पॉइंट रहेगा।
तो चलिए मैं आपको मेष से लेके मीन राशि पर इसका प्रभाव बताने से पहले, अभी तक मेरी बातें आपको ठीक ठाक लग रही हैं तो आपसे विनती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे इससे अच्छी फीलिंग आती है कि सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मैं सही जा रही हूँ। इसके साथ बेल बटन उसे क्लिक कर दीजिएगा और साथ साथ शेयर कर दीजिएगा मेरा ये वीडियो पब्लिक के कल्याण के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने सूर्य के उपाय डाले हुए हैं आप सभी के लिए। सूर्य के गायत्री मंत्र, सूर्य के वैदिक गायत्री मंत्र, सूर्य के 12 नाम जिसे आप जप सकते हैं, आप कंठस्थ कर सकते हैं, घर में लगा सकते हैं और किसी भी प्रकार से आप इसकी जप संख्या भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको सूर्य से रिलेटेड कोई तकलीफ इन दिनों चल रही हैं। सूर्य से रिलेटेड तकलीफ़ें क्या है? सूर्य से रिलेटेड तकलीफ़ें होती है हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड तकलीफ़ें, या आत्मा का दुखी होना, या पिता को तकलीफ होना, या गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई परेशानी होना। मतलब कि आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकारी काम अटक गया है, या ये पेपरबाजी अटक गई है, कोई ओहदे की परेशानी है, कोई बॉसेस आपको तंग कर रहे हैं, कोई नेतागिरी अभिनेतागिरी करना चाहता है, उनको काफ़ी रोड़े आ रहे हैं, तो वो सब सूर्य के उपाय कर सकते हैं। तो इनकी जप संख्या क्रमशः बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप ब्राह्मणों द्वारा भी ये जप करवा सकते हैं संडे के दिन। और अगर आप चाहते हैं तो ये कंठस्थ करके अपने मन ही मन भी जप सकते हैं। तो चलिए मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर हुआ सूर्य का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, मैं बता रही हूँ। मेष राशि, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य और आपसे अष्टम गए हुए हैं ऑलरेडी। द्वादश भाव में जहाँ पर बड़े मज़ेदार नहीं माने जाते, राहु के साथ बैठे हैं और शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। कब तक? 31 तारीख तक। तो आपको अपने ओहदा, अपना कामकाज, अपनी नौकरी या अपना आत्मसम्मान संभालने की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन विदेश रिलेटेड कई वीज़ा के काम भी बन सकते हैं। विदेश रिलेटेड कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ऊंच नीच नौकरी तो मिल ही सकती है। और बच्चों से रिलेटेड समस्याएं आपकी आंशिक रूप से सलटेंगी, ज़्यादा नहीं। फ़िलहाल मैं आपसे बता दूं कि अगर मानसिक क्लेश है, स्ट्रेस है, तो सूर्य की रोशनी में बैठ के आप धूप स्नान ले सकते हैं और सूर्य के सभी नामों को कंठस्थ करके जाप कर सकते हैं। ये भी बात याद रखें कि यहाँ पर जो प्रभाव है वो शनि का भी है, तो आपको थोड़ा सा अपने कार्यों को सजग होकर करना है जो भी करे, और पिता की तबीयत को संभालना है। वृषभ राशि, आपके लिए सूर्य जो है चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। अपने से अष्टम गए हैं वो लाभ भाव में, स्थान बली हैं और स्थान बली होने की वजह से कोई भी नेगेटिविटी इनको कम छूती है। राहु के साथ हैं, शनि के नक्षत्र में होंगे, कोई इशू नहीं। वहाँ बुध भी बैठे, वहाँ आपको रिलैक्सेशन काफ़ी मिलने वाली है फिर भी कई सारे कामों में। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि ऐसे कई काम जिसमें आप चाहते थे कि केसेस विवाद से रिलेटेड कोई निकाल लग जाए, कोई निष्कर्ष आ जाए, तो बहुत भाग दौड़ या तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो अभी जिद मत पकड़िएगा अभी के अभी ही रिजल्ट आ जाए, थोड़ा रुक जाइए और सूर्य उच्च के बेश के हो जाएंगे, तब आप आगे बढ़िएगा। पैसों को संभाल के रखिए, धन का अपव्यय बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि, आपके सूर्य महाराज जो हैं तृतीय भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में स्थान बली दिग्बली हो गए। अब ऐसे में सूर्य का अपना प्रभाव है, गुरु के घर का प्रभाव है, भले ही राहु है, भले ही बुधा और सब समस्याएं आपको शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाने से सूर्य की हो सकती हैं, जिसके लिए आप सूर्य की रोशनी में बैठ के ये सारे मंत्र जप सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए। और कोमल सूर्य की रोशनी में बैठे पिता के पैर रोज सुबह छू लिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री के जाप किया करें, जिससे आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब आपके सूर्य महाराज द्वितीय भाव के स्वामी जाकर अष्टम भाग्य भाव में बैठे, तो भाग्य में सूर्य अच्छा माना जाता है, क्योंकि भाग्य भाव जो है गुरु का माना जाता है, वहाँ पर राशि भी गुरु की है, इसलिए सूर्य काफ़ी आश्वस्त हैं। अब वो शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शनि सौम्य हो जाते हैं, यहाँ आपके कई सारे काम बनते नज़र आते हैं मुझे, लेकिन रिक्वेस्ट यह है कि तबीयत को विशेष रूप से संभालें और बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें अपने किसी भी प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम को या मानसिक प्रॉब्लम को या बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रेस को। बड़े भाई बहनों के साथ व्यवहार अच्छा रखें और साथ में
आप एक काम और कर सकते हैं कि सूर्य के जाप किया करें, सूर्य के नाम कंठस्थ करें, उसे रोज उच्चारण किया करें। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश अष्टम में बैठकर शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। तबीयत को संभालिएगा। दांत, आंखें, स्पाइन, स्कल से रिलेटेड परेशानियां ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। वहीं पर मंगल की भी शनि के साथ युति हो रही, तो और ज़्यादा ध्यान रखें कि आपका कोई भी शारीरिक नुकसान ना हो और आपके हाथ से कोई गलतियां ना हो। बेचैनी और मानसिक स्ट्रेस से बचने के लिए सूर्य की रोशनी में वॉक करना, एक्सरसाइज करना उत्तम रहेगा। और अभी फ़िलहाल सूर्य अपना स्थान भली तो नहीं लेकिन गुरु के घर है, इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें। जो भी होगा डायग्नोज हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी तो। और व्यवसाय बढ़ने के लिए भी थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ा सकते हैं आप। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं बुध, वो जाकर बैठे थे मीन में, अब आगे की ओर चले, मेष की ओर चले, वहाँ पर सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। राहु के साथ रहेंगे तो ये थोड़ी सी मानसिक बेचैनी वाला काम था, लेकिन घर गुरु का है इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें। एक बात और कि सूर्य जब शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो विरोधियों से सावधान रहिएगा। मानसिक बेचैनी है अगर किसी प्रकार की, तो शिव जी के जाप कीजिएगा या काली माँ की पूजा कीजिएगा या राहु के दान, या आप कर सकते हैं सूर्य के लिए सूर्य के 12 नाम, गायत्री का जाप और वैदिक मंत्र का जाप। इससे आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। ना हो तो सिर्फ सूर्य की रोशनी में बैठकर ही काम चला सकते हैं आप। सूर्य राहु कॉम्बिनेशन में सूर्य का शनि के नक्षत्र में जाना उनको वीक बनाता है। तुला राशि, आपके कारक नहीं सूर्य, लेकिन षष्ठ भाव में बैठ के अच्छा फल दे रहे थे। आपके राहु से पीड़ित हैं सूर्य, लेकिन राहु भी अच्छा फल देते हैं षष्ठ भाव में बैठ के, तो दो ग्रह आपको अच्छा फल दे रहे थे, इसलिए आपको बेचैन होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप कई सारे काम अपने निरंतर जारी रखें। मानसिक रूप से अगर परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, तो आप शिव जी की या काली की या कृष्ण की आराधना करें और मेडिटेशन करें, जिससे आपको लाभ होगा। आप एक बात और ध्यान रखें, ना लोन दें ना लें किसी से, और ना केसेस उठाएं, ना नौकरी के लिए आपको काम करना है। आगे ज़रूर बढ़ें लेकिन बेचैनी के साथ नहीं, शांति से। भाग दौड़ में थोड़ा अपना ध्यान रखें, तबीयत का भी, और कोई बीमारी बेमतलब की पाल ना लें। और समझ लीजिए अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क से रिलेटेड समस्या हैं तो उससे बचें। बस कामकाज पर फोकस करें, लेकिन साथ साथ धन को भी आने में सहायता करें, और जो भी काम आपके होते हैं उसमें किसी केस विवाद में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। वृश्चिक राशि, आपके लिए सूर्य पंचम भाव में बैठकर स्थान बली हो जाते हैं। पंचम भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य का होता है। उस पर से सूर्य महाराज जो हैं वो गुरु के घर के स्वामी भी हैं, इसलिए भले ही वो उत्तरा भाद्रपदा में जाएं, लेकिन यहाँ पर आपको त्रास नहीं देने लगे। आप जो हैं राहु के रहते अगर परेशान हैं तो कृपया आप जो हैं गणेश जी को एक नारियल रोज़ का रोज़ चढ़ा दीजिए, आपकी ये तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि सूर्य से रिलेटेड जो शनि के नक्षत्र में जाने से परेशानियां हुई, तो उसमें आप शिव जी को जाके लाल मसूर चढ़ा सकते हैं। आप अपने पढ़ाई वगैरह को निरंतर कंटिन्यू कीजिएगा, आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपके कामकाजों में भी आपको आगे बढ़ते रहना है, व्यवसाय आगे बढ़ाना है, रुकना नहीं है। ये स्थिति 31 तारीख के बाद ठीक होने वाली है। तब तक के लिए बच्चों के साथ भी स्पेस बनाएं और अनबन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे हिसाब से ये आपको बहुत बड़ा असर नहीं देने जा रहा, क्योंकि आगे सूर्य उच्च के होने वाले हैं और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र सौम्य होता है। धनु राशि, आपके लिए सूर्य जो होते हैं वो आपके भाग्य के कारक होते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं आपके लिए सूर्य, और वो गुरु के घर के भी कारक हैं। ऐसा समझ लीजिए कि गुरु के घर में सूर्य रहते हुए आपको कोई खासी परेशानी नहीं है, फिर भी हार्ट से रिलेटेड जिनको समस्या है वो संभल के चलें। जिनकी माता अगर बीमार है तो वो भी तकलीफ दे बात ना हो, और जो केसेस विवाद या कोई कामकाज के पेपर्स वगैरह में फंसे हुए हैं, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई भाग दौड़ कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी सावधानी रखनी है। और अपना वाहन और अपना क्या कहते हैं किसी भी प्रकार का तेज़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड फैसले अभी मत लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। आपके लिए मैं कहूँ तो आपको नए नए ऑफ़र्स जो आ रहे हैं उसको लेते जाइए, भले डिसीजंस आप 31 के बाद लीजिएगा। और यात्राओं पर जाना है आपको तो खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं, माता की तबीयत का
ध्यान रखें। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लिए सूर्य महाराज जो हैं तृतीय भाव में बैठकर बहुत अच्छा असर दे रहे हैं, राहु भी अच्छा असर दे रहे हैं और आप सूर्य शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो चोटें लगना या अकस्मात कोई अपघात ना हो इसका भी ध्यान रखना है। हड्डी स्कल दांत आंख स्पाइन का कोई अर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस स्लिप डिस्क की वजह से हानि ना हो ये भी ध्यान रखना है। और अपना कामकाज सही करते रहिए, तो इन्वेस्टमेंट मत करिए फिलहाल कोई, तो कामकाज आपका सही चलेगा। आपके कई सारे काम यात्राओं में हो जाएंगे, आपके बहुत मेहनत लग जाएगी, भागदौड़ बहुत होगी और छोटे भाई बहनों से मनमुटाव ना करें और साथ साथ जो नौकरी मिल रही जो काम मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करें। कुंभ राशि, आपके लिए कई सारे काम बनाता है सूर्य द्वितीय भाव में बैठकर और सूर्य महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाते हैं तो जनता से रिलेटेड काम कराते हैं और कई सारे काम धन से रिलेटेड पैसों से रिलेटेड भी कराते हैं। ये भी समझ लीजिए कि परिवार में आपके अगेंस्ट ना हो लोग और कुछ ऐसा काम जो आप चाहते हैं बोलने चालने काउंसलिंग कंसल्टेशन का तो उसमें भी ध्यान से आगे बढ़ें। आपके लिए अब ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि सूर्य महाराज जो हैं आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, अपने से अष्टम जा रहे हैं, तो आपको अपने विवाहित जीवन में कलह क्लेश बिल्कुल नहीं करना है और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी विघटन नहीं करना है। मीन राशि, आपके लग्न में आ गए सूर्य, उस पर से शनि के नक्षत्र में, तो पैसा संभालिए, अपने गलत डिसीजन मत लीजिए खर्चे करने के या निकालने का पैसा। और साथ साथ आप एक काम करें, आप सूर्य का जल चढ़ाएं, सूर्य के जप करें या सूर्य की रोशनी में बैठे, बहुत आराम मिलेगा। ओम बोले सूर्य के सामने, या आप सरकारी दरबारी कामों में ज़्यादा उलझे ना, अपने केसेस विवाद में भी तो ज़्यादा अच्छा है। पेपरबाजी से बच के रहें और पेपरबाजी संभल के करें तो ज़्यादा अच्छा। षष्ठ भाव के स्वामी सूर्य कहते हैं मैं अपने से अष्टम गया हूँ तो आपको लोन्स वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, नहीं तो लोन्स आपके खड्डे में जाएंगे। और आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में भी संभल के व्यवहार करें, मामा पक्ष के साथ भी संभल के चलें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश क्या असर लाएगा, किसे फ़ायदा किसे नुकसान हो ये भी बताया है मैंने, क्या क्या फ़ायदे क्या क्या नुकसान वो भी बताया है। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए रैया, तेरी कहना हम से आया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो,